A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. इसका मतलब है पेन पोर्ट्रेट है, ये एक पेन पोर्ट्रेट है. पेन पोर्ट्रेट मतलब इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ फॉर्मली नहीं लिखा गया है, किसी भी चीज़ को अपने शब्दों में आसान शब्दों में डिस्क्राइब किया गया है. ट्रेडिशनल मतलब पुराने. जो गोवा है उसमें जो बेकर की इम्पोर्टेंस है पूरे समाज में उसको दिखाया गया है इस स्टोरी में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. इस लाइन का मतलब है जो हमारे एल्डर्स है, मतलब जो हमसे बड़े हमारे बुजुर्ग जो हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं कि वो पुराने दिनों की याद करते. क्या बोलते हैं कि पहले के दिन बहुत अच्छा हुआ करते थे, मतलब पहले जो दिन थे बहुत अच्छे हुआ करते थे. इसका मतलब द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. वो किसकी बात कर रहे थे? उस टाइम के समय की बात कर रहे थे जब पोर्टुगीज लोग और उनकी ब्रेड बहुत फेमस हुआ करती थी, बहुत ही मशहूर थी. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स मतलब ब्रेड के जो पीसेज होते हैं उन्हें लोव्स कहते हैं. माइट हैव वैनिश्ड. जो ब्रेड के टुकड़ों को खाया करते थे वो शायद अब नहीं रहे, बट द मेकर्स आर स्टिल है. लेकिन जो बनाते हैं वो अभी भी यहाँ है. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, जो मिक्स करते हैं. द मोल्डर्स मतलब मोल्ड समथिंग, गलाते हैं किसी चीज को. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो जो ब्रेड के पीसेस को बनाते हैं, पकाते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस. एज ओल्ड मतलब बहुत पुराने, टाइम टेस्टेड मतलब बहुत समय हो गया उन फर्नेसेस को जहाँ पे मतलब ब्रेड के पीसेस को गर्म करते थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. द फायर इन द फर्नेसेस, जो फर्नेसेस है उनकी आग अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई. एक्सटिंग्विश मतलब अभी भी खत्म नहीं हुई है. ठीक है, अभी भी उनके अंदर आग जल रही है, मतलब ब्रेड बनने का काम अभी चालू है. अभी भी लोग ब्रेड बहुत खाते हैं. कहाँ? गोवा में. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ. थर्ड मतलब एक क्रैश साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं. जिंगल मतलब रिंगिंग साउंड, जैसे मेटल को स्ट्राइक करते हुए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वैसे ही. ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. जो बेकर है वो कैसे आता है? एक बैम्बू के साथ आता है. बैम्बू से वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड. हेराल्डिंग हिज अराइवल. हेराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग, वो अनाउंस करा है. वो बैम्बू बजाकर क्या अनाउंस करा कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ. इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. कई जगहों में अभी भी सुनी जा सकती है उसकी बैम्बू जमीन पर पीटने की आवाज. मे बी द फादर इज नॉट लाइफ. अब जो पिताजी थे किसके? उसके बेकर के, वो जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन. लेकिन सन जो है अभी भी वही करियर अपना रहा है. क्या? ब्रेड मेकिंग का, या फिर ब्रेड बेकिंग कह सकते हैं. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा. पडेर बोल सकते हैं, पेडर भी बोल सकते हैं. पेडर गोवा में अभी भी इन्हें पेडर कहा जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब मैं छोटा था. अब लूसियो रोड्रिगेज अपनी बात करें. द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड. वो बेकर जो थे हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे कंपेनियन, हमारे साथी, हमारे गाइड, जो हमें रास्ता दिखाते हैं. फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड हुआ करते थे. ठीक है, तीन चीजें. ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. वो 2 बार आते थे दिन में. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह के समय, एंड देन अगेन दोबारा आते थे व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. जब उनकी पूरी बास्केट खाली हो जाती थी तो उसके बाद वो दोबारा आते थे. जो जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप. जब हम सोए रहते थे तो उनकी जो जमीन पर बैम्बू पीटते थे तो उससे हमारी नींद खुल जाती थी. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. और हम उससे मिलने जाते थे, उन्हें नमस्ते वगैरह करते थे. वाई वॉज इट्स सो. लेकिन ऐसा था क्यों? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ. क्या ये ब्रेड की पीसेस का प्यार था? नॉट एट ऑल. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कहते हैं लूसियो रोड्रिगेज. लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन एंड बेस्टीन. पैस्किन एंड बेस्टीन मतलब जो मेड सर्वेंट होते हैं, उसके मेड जो फीमेल सर्वेंट और मेल सर्वेंट होता है वो लाया करते थे ब्रेड के लोव्स. व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, जिसकी हमें इच्छा थी. लॉन्ग मतलब विश्ड. हमें क्या, हमारी क्या विश थी? क्या कहते हैं लूसियो रोड्रिगेज, उनकी क्या विश थी? वो दोज ब्रेड बैंगल्स. ब्रेड के बैंगल्स मतलब चूड़िया जैसे शेप में जब ब्रेड को काट देते तो उन्हें ब्रेड बैंगल्स कहते हैं. विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम केयरफुली देखकर, जांच कर चूज करते हैं, चुनते हैं. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. काफी बार बहुत ही स्वीट मतलब मीठी ब्रेड भी हुआ करती थी जिसे बहुत ही अच्छे से मतलब खास तरीके से बनाया जाता था. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन. बेकर जो था ऐसे लगता था कोई मूवी चल रही हो. वो म्यूजिकल एंट्री मतलब म्यूजिक मतलब जो झंग साउंड मतलब जो बैम्बू पीट कर जो साउंड प्रोड्यूस करता था वो आता था अपना बैम्बू पीटते हुए. मतलब एक म्यूजिकल एंट्री हो रही, जैसे मूवी में एक हीरो की एंट्री होती है. साउंड ऑफ ए स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड. एक हाथ से वो अपने सर पर बास्केट संभाले हुए है, दूसरे हाथ से वो बैम्बू को बजा रहा है ग्राउंड पे. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. और जो घर की औरत जब बाहर आती थी उनसे मिलने तो वो क्या कहता था उन्हें? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात. वो क्या कहते थे उन्हें? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात कहते थे हिंदी में. ठीक है, किसको कहते थे? घर की लेडी को कहते थे. एंड देन प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू.
और तब अपनी बास्केट को जो है जो बैम्बू है उसके ऊपर प्लेस कर देते थे, मतलब रख देते थे. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड. हमें थोड़ा डांटा जाता था क्योंकि हम धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, और फिर हमारे घर तक जो ब्रेड की पीसेज है उन्हें डिलीवर कर दिया जाता था सर्वेंट के द्वारा. बट वी वुड नॉट गिव अप, हम हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ते थे, या और द पैरापेट. पैरापेट का मतलब बैरिकेडिंग, जो बैरिकेड्स होता है मतलब जो क्या कहते हैं, तारे नहीं लगाई जाती, फेंस मतलब रेलिंग लगाई गई है उसके ऊपर फेंस लगाते हैं, तो हम उसके ऊपर भी चढ़ते थे एंड पीप और झांकते थे इनटू द बास्केट के अंदर. समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. अभी भी मेरी नाक को वो खुशबू याद है वो ब्रेड पीसेस की. लोव्स फॉर द एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्गों के लिए क्या रहते थे, लोव्स रहते थे. एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बैंगल शेप्ड की ब्रेड किसके लिए, बच्चों के लिए. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, हम दांत धोने की भी कोई चिंता नहीं करते थे, और वॉश और माउथ, या फिर अपने मुंह भी ध्यान से नहीं धोते थे. एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों धोने चाहिए. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन इतनी आफत करेगा कि मैंगो की जो पत्ती है मतलब आम की जो पत्ती है वो निकाला फॉर द टूथब्रश के लिए. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. ये स्टोरी बहुत पुरानी है, जो उस टाइम पे टूथब्रश के तौर पर किसे, मैंगो की लीफ को इस्तेमाल किया जाता था, और ये जरूरी भी नहीं था. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी अपने टीथ ब्रश नहीं करता, तो हम भी क्यों करें. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. पोएट क्या कहते हैं, जो गर्म चाय होती है वो सब कुछ साफ कर सकती है बहुत ही अच्छी तरीके से. अब पेज नंबर 87, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस. अब जो मैरिज गिफ्ट्स हैं मतलब जो शादी में जो तोहफे दिए जाते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं बनता विदाउट द स्वीट ब्रेड. स्वीट ब्रेड के बिना, जो मीठी ब्रेड होती है उसके बिना, जिसको क्या कहते हैं, बोल, BOL. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे एक पार्टी होती है या फिर एक फीस्ट मतलब दावत होती है, वो अपना मजा खो देती है जब उसमें ब्रेड ना हो, ऐसा माना जाता था गोवा में, ठीक है. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी इन अ विलेज. और कितना भी कहो कम लगता है किसकी शान में, एक बेकर की शान में, एक बेकर की इंपॉर्टेंस बताने में कि कितनी अहमियत है बेकर की. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. जिस दिन बेटी की क्या होगी, एंगेजमेंट होगी, उस दिन माँ को क्या बनाने ही पड़ेंगे, क्या, ब्रेड मतलब सैंडविच बनाने पड़ेंगे. केक्स एंड बॉल एंड हाज भी एक ब्रेड से बनने वाला ही डिश होगा. और मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल, क्रिसमस के लिए ये बहुत जरूरी है. एंड अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे फेस्टिवल्स में भी ये बनाए जाते हैं. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इसलिए जो बेकर का फर्नेस है उसकी प्रेजेंस, उसका गांव में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि जो उनके ओकेजन है मतलब जो उनके हैप्पी ओकेजन है जिनमें बहुत खुश रहते हैं लोग, उनमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, ब्रेड से बने आइटम्स की जरूरत पड़ती है. द बेकर और ब्रेड सेलर, अब जो बेकर या ब्रेड सेलर है उन दिनों का वो एक अजीब सी, पेक्यूलर मतलब स्ट्रेंज, अजीब सी ड्रेस पहनता है जिसको क्या बोलते हैं, कबाई. क्या बोलते हैं, कबाई, ठीक है. अब कबाई है क्या, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी फ्रॉक की तरह था जो आपकी नीज मतलब घुटनों तक आता है. इन अर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट. हमने मतलब जो लूसियो रॉड्रिगेज है पोएट, उन्होंने बेकर्स को किस में देखा है, शर्ट में देखा है, और ट्राउजर्स मतलब पैंट पहने हुए. और ट्राउजर्स कैसी होती थी, जो पैंट से तो छोटी होती है लेकिन घुटनों से थोड़ा सा नीचे पहुंचती है बस. इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट, आज भी जो एक हाफ पैंट पहनता है उनके गांव में, उनको लोग क्या बोलते हैं, पेडर बोलते हैं. मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो किसकी तरह ड्रेस हुआ है, किसकी तरह कपड़े पहने, एक पेडर मतलब एक बेकर की तरह कपड़े पहने. अब जो बेकर है अपने बिल्स कैसे कलेक्ट करता था, मंथ के आखिर में, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ. और जो मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और जो लोगों का वो रहता था कि उन्होंने कितने ब्रेड पीसेस लिए उससे, तो वो किस में लिखा जाता था, दीवार पर लिखा जाता था पेंसिल से. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. पुराने दिनों में मतलब पहले के दिनों में बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब लोग अच्छा कमाते थे, ठीक है, बेकर बन के ब्रेड का. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. जो बेकर है और उसकी फैमिली है, परिवार, वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे. ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. जो उनकी फैमिली है या फिर उनके नौकर चाकर भी रहते थे वो हमेशा खुश लगते थे. प्रॉस्परस मतलब रिच भी लगते थे, अमीर भी लगते थे, ठीक है. प्रॉस्परस मतलब जो प्रॉफिट कमा रहा है, मनी बना रहा है, ठीक है. He and his family servants, ये तो हो गया. Their plump physique was an open testimony to this. Open testimony मतलब पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब जो साफ दिखाई दे रहा हो. और उनकी जो प्लम्प फिजिक मतलब फैट बॉडी, जो उनकी फैट बॉडी है, मोटी बॉडी है, वो क्या दिखाती है कि वो खाते पीते घर के हैं, ठीक है. मतलब उनको किसी भी चीज की कमी नहीं है. इवन टुडे, आज भी अगर कोई भी किसी की भी जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस होती है, जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस मतलब मोटी अपीयरेंस होती है, कोई फैट होता है, तो उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, हम मतलब
पोएट बोल रहा हूँ मैं, ऑथर लूसियो रोड्रिगेज एक बेकर से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।